आप लोग सभी प्रेस से आए साथी लोग, मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि बैरियर के बारे में कुछ FIR हुआ है। मैं पहले दिशा की बैठक में भी, जिला का दिशा का बैठक हो रहा था, उस बैठक में भी मैं इस बात को उठाया था कि जो भी खनन के नाम पर, खनन के रोकथाम के नाम पर नेशनल हाईवे पे, NH पे बैरियर लगाया जा रहा है, ये एक प्रकार से जघन अपराध है। उस समय जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कह दिया गया कि हम लोग इस पे देख रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी हम लोग दिन रात अपने क्षेत्र में घूमते हैं। मुझे ज्ञात है कि 30 तारीख को उसी सोमनगर रेलवे मैदान पे हम लोग फुटबॉल मैच का समापन में हम लोग पहुंचे हुए थे और वहां पे आम आवाम घेर कर मुझे ये कह रही थी कि विधायक जी, और ये बात सत्य था कि वहीं पे बस लग रही थी और वहां पे सोमनगर में बस पैसेंजर्स को उतार देते थे और उस पैसेंजर्स में महिलाएं और बच्चों को खास करके जो परेशानी था वो देखने लायक परेशानी नहीं। सोमनगर इस तरफ, सोमनगर की तरफ में बस उतार देती थी और बच्चे और औरतों को रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ रहा ऊपर से। और हमको अभी तक एक चीज समझ में नहीं आया कि ये लोग ये कहते हैं कि उस बैरियर को हम लोगों ने तोड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग वहां पर थे और जनता ने तोड़ने का काम किया है। और इस बात को हम लोग पहले से आगाह करते आ रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर परेशानी हद से ज्यादा बढ़ेगी तो पब्लिक स्वयं एक्शन में आएगी। और उसका रिजल्ट रहा कि दोनों तरफ का बैरियर उतार दिया गया। लेकिन आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट में कहता है कि कहीं पर भी किसी भी रोड में न ठोकर लगेगा न बैरियर लगेगा, और ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर जिला एडमिनिस्ट्रेशन अपना तुगलकी फरमान चला रहे हैं। देखिए, असली उस बैरियर का लगाने का जो मकसद था, जो हमको समझ में आया, ये बालू का जो सिंडिकेट है और खास करके खनन पदाधिकारी के द्वारा इस वहां पे बस को रोकवाना और बस को साइड से रास्ता देना, जो अब सोन के किनारे से बस जा रही थी और रात में भी उस इलाके से चोरी हो रहा था, पैसे का विवाद हुआ, उस रास्ते को भी लोगों ने काट दिया। 8 दिन से बस वहां पे खड़ी होने लगी। आज 1 साल से ऊपर से वो बैरियर लगा हुआ है। आज 8 दिन से ही क्यों वहां पे बस खड़ा होना चालू हुआ? पहला प्रश्न मेरा ये उठता है, ये अगर सब लोग रोड टैक्स दे रहे हैं, सबका राइट बनता है। दूसरा सबसे अहम बात है जो हम लोगों ने फेस किया है, इस बार देखा है, जितने लोग उस इलाके में मरते हैं, हम लोग करीब करीब लोग बस पे डाल के हम लोग बनारस ले जाने का काम करते हैं, शव को हम लोग बनारस ले जाने का काम करते हैं। लेकिन अब अगर उस इलाके के कोई लोग मर जाते थे तो उनको पूरा और दाऊदनगर होते हुए औरंगाबाद घूम के तब बारून आना पड़ता था और तब बनारस जाते थे। क्या हमारे क्षेत्र की जनता का इतना ही गुनाह है कि वो सोन के किनारे बसे हुए? और बार बार रिमाइंडर होने के बावजूद भी, और ये लोग कहते हैं कि चोरी, बालू की चोरी के लिए वो बैरियर लगाया गया है। कहते हैं रेलवे का बैरियर था, उसको नीचे हम लोग किए और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पे किए। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि चोरी रोड पर हो रहा है। ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि चोरी खदान से नहीं हो रहा है, रोड से हो रहा है। तो हम तो बोल रहे हैं कि पूरे जिले का जितना भी चोरी होता है NH2 पे जाता है। आप NH2 पे बैरियर क्यों नहीं लगाते हैं? और अगर उठाने बैठाने वाला बैरियर रहता तो समझ में आता है। गाटर देकर बैरियर लगाया गया है चारों तरफ से।
और फिक्स कर दिया गया है वेल्डिंग करके। आज 1 साल किसी तरीके से कोरोना काल में सभी बसेस बंद थे, स्कूल के बसेस बंद थे, लेकिन अब सरकार स्वयं कह रही है कि 8 तारीख से सभी स्कूल खुल रहे हैं, क्लास 6 से 12 तक। तो हम लोगों के इलाके के बच्चों का क्या गुनाह है, वहां के गार्जियनों का क्या गुनाह है? वो अगर खरजावा का बच्चा है, जानपुर का बच्चा है, तो उसके गार्जियन डेली उसको जीटी रोड पे छोड़ने आएंगे। वो बस फीस भी भरेंगे और पेरेंट्स को बाइक से छोड़ना भी पड़ेगा जीटी रोड तक। इस बात को हम लोग हरदम ध्यान आकृष्ट कराने का काम किए, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि यहाँ पे नेताओं को कभी सुना नहीं जा रहा है। यहाँ पे सुना जाता है जो बालू के जो दलाल। आज ये पूरा का पूरा मामला केवल बालू से जुड़े हुए जो सिंडिकेट चला रहे हैं। अभी तक हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जिले के अंदर में ट्रैक्टर पे केस हुआ, व्यक्ति पे केस हुआ, लेकिन पूरा का पूरा चोरी जो कंपनी जिसको नाम से घाट आवंटित है, कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि उन लोगों पे FIR हुआ। हम दावे के साथ कहते हैं कि माइनिंग अफसर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग इसमें संलिप्त है, और हम दावे के साथ कहते हैं, मेरे साथ आप चल के देखिए, ये लोग कानून पढ़ा रहे हैं। कानून में सोन के अंदर में घुस के देखिए 20-20 फीट नीचे तक ये लोग बालू काट के निकाल के लेकर गए। इन लोगों से जब भी हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि चोरी हम लोग कैसे रोक। तो चोरी रोकने का जवाबदेही हम नेताओं पे नहीं है, न जनता पे है। ये चोरी रोकने का काम ये जो बैठे हुए बारून से लेकर जिले तक में है, उनका काम है, लेकिन पब्लिक को परेशान करके बालू के नाम पे ये बर्दाश्त के बाहर कर